देखिए बिहार में कैसे कैसे लोग जो है बीपीएससी के माध्यम से पास होकर शिक्षक और शिक्षिकाएं बन रहे हैं। बीपीएससी के आनंद किशोर है। चेयरमैन कौन है? अगर आप देखेंगे इस वीडियो को अंत तक तो निश्चित मानिए आपको एक ऐसा कॉमेडी शो लगेगा जिससे कि आप भी हंसते हंसते जमीन पर घुलटने लगेंगे। देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देश के उपराष्ट्रपति अब ऐसा बात बोलते हैं कि हाँ, लेकिन एक बात आपको हम बता दें, ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाओं से आज के इस वीडियो में आप रूबरू होने वाले हैं। निश्चित तौर से आपका खून खौल उठेगा और जिस प्रकार से यह बिहार सरकार झूठे वादे करके तमाम बिहार के नौनिहालों के साथ खिलवाड़ करने जा रही है और जिसकी की नींव इन्होंने बीपीएससी पास शिक्षक और शिक्षिकाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र दे करके रखा है। आप यकीन मानिए आने वाले कल जो है, आज आप हंस रहे हैं और ठहाका लगाएंगे, कल आप जो है कि 10 साल के अंदर आपको रोना आएगा। आज जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 कह लीजिए या टीआरई 2 पास हो करके जो नवनियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं निकलकर सामने आ रहे हैं, जो मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, पहले तो आप इस चीज को समझिए कि मीडिया में इंटरव्यू देने वाले भी अपने आप को कैसा महसूस कर रहे होंगे जब वहां पर आकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तब देखिए क्या सब होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की मुख्यमंत्री साहब भी बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं उसको भी पता नहीं चलता है। उनसे भी कोई सवाल पूछ ले तो उसको पता नहीं चलता है। बहुत सारा चीज बोलते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। ठीक उन्हीं जैसे लोगों को जो है, उनके जो विचारों पर चलने वाले लोग हैं, उनके जैसे ही महारथी को वो अपने हाथों जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में सफल हुए नवनियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आप जब देखेंगे, यदि आप एक वाकई में शिक्षक अभ्यर्थी है और आप संघर्ष कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, जी जान लगाकर एक कर रहे हैं, किंतु आपकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली सरकार के अंदर, तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे, ऐसे ऐसे महारथी दिग्गजों को देखेंगे, तो यकीन मानिए आपका खून जो है खौल उठेगा। भले आप मुस्कुरा रहे होंगे लेकिन आपका खून खौल उठेगा। आइए चलिए देखते हैं पहले ऐसे अक्षर कटुआ, ऐसे ऐसे महारथी को जो कि टीवी के सामने न्यूज वाले को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने बातों को कहा, आखिर वो किस प्रकार की ज्ञान की अविरल धारा बहा रहे हैं और तमाम बिहार को किस प्रकार से वे गौरवान्वित कर रहे हैं या शर्मसार कर रहे हैं। यह एक चिंतन बड़ा सवाल है जो कि आप सबको हम छोड़ जाते हैं। वीडियो को करते हैं शुरू, क्योंकि आज के उन तमाम नवनियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाओं को दिखाना भी हमारा कर्तव्य होगा, क्योंकि सच्चाई से रूबरू कराना ही साहित्य आजकल का अपना कर्तव्य है। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब है जन जन तक उन सच्चाई को पहुंचाना जो कि आपके लिए है बहुत ही जरूरी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से नवनियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं अपनी ज्ञान की विरल धारा बहा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीडिया वाला भाई, एक बीपीएससी पास शिक्षिका, वह भी जो मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र लेने गांधी मैदान पहुंचे हैं। आइए शिक्षिका की और जो बातचीत हुई है सुनिए जरा सा गौर से। बीपीएससी के चेयरमैन कौन है? अब्दुल प्रसाद। बीपीएससी के चेयरमैन कौन है? अब्दुल प्रसाद। वाह रे दीदी, वाह वाह वाह। जैसा मुख्यमंत्री वैसा नवनियुक्त शिक्षिका। आगे सुनिए। उपराष्ट्रपति कौन है? अब हमारे देश का उपराष्ट्रपति आपका नहीं, आप बोल दीजिए हमारा देश का उपराष्ट्रपति जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। बोल दीजिए। नहीं चाचा, बोल ही दीजिए। गांजा पी करके आए हैं का? आप एक शिक्षक बने हैं, आगे आप देखिए हिल जाइएगा। आप यकीन मानिए, आप हमको जो अगर आप देख रहे होंगे जो नवनियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, आप हमको सोच रहे होंगे कि हम जो है इसको दिखा रहे हैं। दरअसल सच्चाई दिखाना ही हमारा कर्तव्य है और सच के साथ तो आपको भी खड़ा उतरना होगा। ऐसे ऐसे जो है कि अक्षर कटुआ लोग जो है, जिसको कि कुछ जानकारी नहीं है, बीपीएससी ने कर दिया उसको पास। क्यों भाई, कैसे कर दिया पास? अगर इनको इतनी भी नॉलेज नहीं है तो तुक्का मार के शिक्षक बनेगा क्या? और ये जो शिक्षक बन गया तो ये किसको पढ़ाएगा? बिहार के नौनिहालों को। और जो है कि उप मुख्यमंत्री किसको बना रहा है? सुन रहे हैं किसको बना रहा है? किसी को। अतुल प्रसाद साहब, आपको थोड़ा सा भी तो सोचना चाहिए। आप ही के चयनित देखिए शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। बीपीएससी के चेयरमैन कौन है? अब्दुल प्रसाद। है।
आपके ही नाम को नहीं जान रहे हैं। बाहर जमाना, बाहर शिक्षक, बाहर मुखिया यहाँ के मुख्यमंत्री साहब, जो कि पूरा देश के शिक्षक और शिक्षिकाओं को लपेट के अपने यहाँ बना रहे हैं शिक्षक, और अपने घर के जितने भी योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको बेमौत मरने पर मजबूर कर रहे हैं, उसको जो है नौकर बनने पर मजबूर कर रहे हैं। बाहर बिहार के तुष्टीकरण नीति को अपनाने वाली सरकार, वाह गजब की नीति है आपकी। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखते चलिए, खाली आज तो छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। देखिए क्या हो रहा है। आप बताइए देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देश के उपराष्ट्रपति ये वाह, देश के उपराष्ट्रपति ऐसा बात बोलते हैं कि दिमागी हिल जा रहा है। अब ऐसा बात बोलते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की यह जो बातें आप बता रहे हैं सर, ठीक है ना, तो यह बात आपका बिल्कुल जायज है। अब देखिए एक चाचा जी को देखिए, इस चाचा जी को जो है कि दांत मुंह कान देख लीजिए इसका, और इसका बुद्धि का दिमाग में क्या चल रहा है देखिए। मीडिया वाला भाई पूछते हैं, देखिए आप उपराष्ट्रपति का नाम बता दीजिए, सीधा नहीं बोल रहा है कि हमको नहीं आता है, हम तो बिना दिमाग वाले आदमी हैं, हम तो मतलब पास कर गए भाई, बीपीएससी पास करा दिया है गलती से, ये नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, हाँ ये तो आपका प्रश्न जायज है, लेकिन ये जो है इस तरह देखिए कि यह जो बातें आप बता रहे हैं सर, ठीक है ना, तो यह बात आपका बिल्कुल जायज है। देखिए इन्होंने कहा देश के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, यह जो बात आप बता रहे हैं सर, इतना ज्ञान नहीं है कि यह बता नहीं रहे हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं भाई साहब। अगर बताते तो आपके तरह शिक्षक ने बन के घूमते, ये पूछ रहे हैं कि बताइए उपराष्ट्रपति का नाम। तो जवाब देखिए शिक्षक का क्या है, ये शिक्षक हैं, बिहार मुख्यमंत्री के शिक्षक हैं, मुख्यमंत्री के तरह सोच रखने वाले शिक्षक हैं। कह रहे हैं ये सब जो बात आप बता रहे हैं ना, बात बिल्कुल जायज है। अब बताइए कैसे कैसे लोगों को बना दिए हैं शिक्षक मुख्यमंत्री साहब, और गर्व कर रहे हैं सीना ठोक के, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, एकदम नौकरिये पर नौकरी भरमार है। किसको साहब, किसको दे रहे नौकरी? कई ठो लोग मिल गया आपको, बिहार के लोग को नौकरी। आश्चर्य है। बगल के राज्य से सीखिए, थोड़ा सा सीखिए झारखंड से, कुछ ज्ञान लीजिए, आपका मुंह तो फिसल जाता है। विधानसभा में तो आपको ज्ञान लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं हमको लगता है, सब लोग सुने ही होंगे। हम तो पूछ लेते हैं कमेंट में, क्या हो कमेंट में आप सभी लोग अपना विचार थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री पर रखिए, तो आपने क्या क्या सुना है इनके बारे में, विधानसभा में जो इन्होंने कहा था, कैसा आपको समझदारी आया था। ऐसे ये सब लोग ना मानसिकता अपना रखते हैं जो ऐसे ऐसे नीति को अपनाते हैं। मतलब बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी इतने सारे बेरोजगार हो रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और इसको देखिए कहां से लोग मिल रहे हैं, मैक्सिमम लोग इसको बाहर से मिल रहे हैं। हम किसी बाहर वालों पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ के मुखिया, यहाँ के रणनीतिकार, यहाँ पर जो अपना दिमाग लगाते हैं, खुराफाती दिमाग, और जो है यहाँ के लोगों को किस प्रकार से मजदूर बनने पर जो है उतारू कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों की मानसिकता को देखिए, और इनके मानसिकता और इनके प्रक्रिया में जो चयनित हुए शिक्षक गण है, इन नवनियुक्त शिक्षक गण की ज्ञान की अविरल धारा भी आप देखिए, जिसको उपराष्ट्रपति नहीं पता है, जिसको अतुल प्रसाद साहब का नाम अब्दुल प्रसाद पता है। जय हो श्री राम। अब क्या कहे, बाकी जाने सब हनुमान, ये सब को क्या कहें। आगे आप देखेंगे तो यहां तक कि बीपीएससी का फुले फॉर्म नहीं पता है। अब तो हमको ही समझ नहीं आ रहा है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब, आखिर आप जो जिस प्रकार का फॉर्मूला अपनाए थे, वेबसाइट क्या कहते हैं वो साइड वाला, कह रहे थे कि सर की सिस्टम से हम जो है चेक किए हैं, अब तो आपके सिस्टम और फिर जो है इधर वाला लोगों का दिमाग का सिस्टम दोनों हमको मैच करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लोग चूंकि चयनित है, हम लोग असफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम भी अपने आप को देख रहे हैं, और फिर इन लोगों के ज्ञान की अविरल धारा देख रहे हैं, तो क्या कहें। हमारे मन में तो एक ही विचार आ रहा है, हम तो भैया टॉप है, तब इसका मतलब है, मतलब हम असफल, बीपीएससी ने भले हमें कर दिया, किंतु अपने नजर में तो हम टॉप हो गए। क्या भाई लोग, आप लोग जो देख रहे हैं, आप ही बताइए, क्या आप जो है इनसे बेहतर हैं होकर असफल हो गए, या इनके जैसा ही है? आप कमेंट में जरूर हमें बताइए। क्या बिहार के नौनिहालों का इनके भरोसे
छोड़ देना, शिक्षा में कह ले तो सुधार हो जाएगा। क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, इस प्रकार के नवनियुक्त जो बीपीएससी पास शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, क्या इनसे हमारा बिहार के तमाम नौनिहालों का भविष्य संभलेगा? क्या हमारे उन जो है कि नौनिहालों का भविष्य इनके हाथों में, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र थमा कर दिया है, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल अपने स्वार्थ हित में, अपने प्रचार करने के लिए या अपने किस तरह का प्लानिंग करने के लिए इस तरह बिहार के भविष्य को गर्त में पहुंचाने का नींव उन्होंने रखा है, जिसको कि गांधी मैदान से उन्होंने प्रमाण पत्र कह लीजिए या नियुक्ति पत्र कह लीजिए या कह लीजिए तो अक्षर कटुआओं को जो है कि शिक्षक बनाने का पत्र जो है उन्होंने देने का काम किया है, जिससे कि बिहार का भविष्य आने वाला कल जो है इन्हीं अक्षर कटुआओं के बलबूते अक्षर कटुआ ही बनकर रहेगा। हमारा कमेंट, हमारा टिप्पणी, हमारा विचार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगे। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं और बता दूं, मैं सिस्टम का खिलाफ हमेशा करता हूं जब सिस्टम गलत करती है और गलत लोगों का साथ देती है और उसको जो है कि मीडिया के माध्यम से सामने लाया जाता है, तो उनके ज्ञान के विरल धारा से हर कोई रूबरू होता है। बताइए ना, क्या खून नहीं खौलेगा? क्या खून नहीं खोलेगा? हमारे बिहार के इतने तमाम हजारों शिक्षक अभ्यर्थी आज बेरोजगार होकर सड़क पर दर दर भटक रहे हैं, कभी ये कार्यालय जा रहे हैं, कभी वो कार्यालय जा रहे हैं। और हुजूर, हम लोगों की कुछ तो सोचिए, आस लगाए बैठे हैं और यहाँ डोमिसाइल को समाप्त करके पूरे भारत से अभ्यर्थियों को जुटा लिए। अब देखिए कैसा ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, आगे सुनिए, देखिए जरा सा। जी जी यहाँ जी, जो भी हैं सब शिक्षक ही होंगे। शिक्षकों का हाँ। जो सैलाब देख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है आप सभी लोगों से। पिछली बार भी जब नियुक्ति पत्र बंटा था तो बहुत सवाल उठा था कि बहुत सारे अयोग्य शिक्षक जो हैं वो भी भर्ती हो जाते हैं, उन लोगों पर क्या कहें? नहीं, ये सब गलत बातें हैं, ये अफवाह है। परीक्षा देकर ये सब अफवाहें हैं। बाकी इसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जो है भर्ती हुई है और बेहद कम समय में हुई है। मतलब ये निष्पक्ष भर्ती हुई और बेहद कम समय, मतलब 1 महीने के अंदर ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। या तो भाई सरकार की ऐसी कर्म निष्ठता। एक सवाल आप सभी लोगों से लेंगे। जी, बताएं। आप बताइए, देश के उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? देश के उपराष्ट्रपति एकदम में आप ऐसा बात बोलते हैं कि आप बताइए सर, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? सर, प्रमंडल के बारे में हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग बाहर से हैं, बाहर प्रांत से हैं, अदर स्टेट हैं। देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की यह जो बातें आप बता रहे हैं सर, ठीक है ना, तो यह बात आपका बिल्कुल जायज है। आप बच्चे को क्या बताइएगा? अरे भाई, बच्चे को हम लोग बताएंगे सारी बातें क्रमवार, बीच में से ही नहीं, बीच से आप प्रश्न, आप बताइए। आप प्रश्न कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति तो मुर्मू है, ये तो समझा। राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शायद। देखिए, देखकर वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, लेकिन हमको अब तक हंसी आ रहा है और अंदर से गुस्सा आ रहा है। एक भाई से, मफलर वाला भाई, अभी फिर से एक बार फोटो देखिए इसका। मफलर वाला भाई से पूछा गया कि एक बात बताइए ना, उपराष्ट्रपति का नाम जानते हैं? उन्होंने क्या कहा? आप तो जैसा बात पूछ रहे हैं, अरे चाचा, अरे भैया, आपसे आपका मौसा का नाम पूछ लिया क्या? जो ऐसा बात पूछते हैं कि नहीं, वो बोल रहे हैं पढ़े लिखे, आप शिक्षक हैं, अब शिक्षक बन गए, पैसा आपको मिलेगा, बिहार में पढ़ाने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, सरकार देगी पैसा। मतलब यह नहीं कि वो अपने पैकेट से दे रही है, हम लोग जनता का पैसा आपके पैकेट में जा रहा है। आप ही लोग बताइए, जितने भी सहायता आजकल से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपके टैक्स के पैसे से ही ना वहां तक पैसा उनको जाएगा? जब जाएगा, एक मीडिया वाला ईमानदारी तो धन्यवाद के पात्र हैं, यह मीडिया वाला जिन्होंने शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटने वाले स्थान पर जाकर के शिक्षा से जुड़े सवालों को इन्होंने उठाया है और ऐसे जो है कि लोगों की मानसिकता को भी निकाल कर सामने सभी को दिखाया है कि देख लीजिए कैसे कैसे बीपीएससी से बन रहे हैं शिक्षक और बीपीएससी की क्या गरिमा है, ये भी अब समझने और हर लोग अब समझ ही रहे हैं। आप किस प्रकार देख रहे हैं, ऐसे शिक्षक क्या आपके समाज को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे या आपके समाज के नौनिहालों को गर्त में पहुंचाएंगे? ये सवाल अब हम आपके ऊपर छोड़ जाते हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं नव नियुक्त तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं को? लेकिन एक बात हम बता दें, हर कोई एक जैसा नहीं होता है।
किंतु अखबार के माध्यम से भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ही शिक्षक और शिक्षिकाओं की बात आजकल ट्रेंडिंग में है, और जहां तक आप मीडिया में बात करें तो ऐसे ही शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्टेटमेंट लगातार घूमते हुए नजर आ रहा है। इसलिए मेरा टीका टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, मैं जो देख रहा हूं, जो चल रहा है उसी पर मैं बोल भी रहा हूं। और निश्चित तौर से यदि इस प्रकार के शिक्षक और शिक्षिकाएं बिहार में बीपीएससी के माध्यम से चयनित हो रहे हैं तो ये शर्म की बात है, और इससे ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप जो है कमेंट में हमें जरूर बताएं, और आपकी दायित्व है आप इस वीडियो को जन जन तक कैसे साझा करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे, ताकि हर किसी को पता चले सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने वाले इठलाते तो हैं, किंतु वह आने वाले कल के भविष्य को गर्त में कैसे पहुंचा देते हैं। ये तमाम वीडियो के लिंक को आप अपने स्टेटस, सोशल साइट्स हर जगह साझा कर दीजिए। साथियों, चैनल पर नए हैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, साहित्य आजकल को सब्सक्राइब करके ताकत बनिए हमारी, और हम आपकी आवाज लगातार आपके बीच लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।